अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सिंपल फार्मूला पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा लिख लिया है। कुछ लाइक वैल्यूज़ हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2, यानी कि ये मेरी वैल्यू 1 है और ये वाली मेरी वैल्यू 2 है। ये मैंने वैल्यूज़ इसलिए दी हैं क्योंकि हम जो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था तो उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए थे। प्लस का, सब्ट्रैक्शन माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा यानी मल्टीप्लाई का, डिवीजन के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा, डिवाइड का, और पावर के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। ये मैंने एक्सेल के बता दिए, आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे सबसे इक्वल टू का साइन लगाना है। एक है तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। ये तमाम हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। अगर आप लोगों को मैथ्स याद है तो आप लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा था कि नंबर्स स्टडी करने के बाद यानी 1 से 100,000 जितनी भी आपने काउंटिंग पढ़ी, याद करिए, उसके बाद आपने क्या किया था, जो कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह के लिए अप्लाई करी थी। लेकिन हमारा जो रूल होता है वो है PDMS, मतलब पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जो मैथ के अंदर अप्लाई होता था वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ये जब हम कॉम्प्लेक्स फार्मूला पढ़ेंगे तब हम चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम सिंपल फार्मूला पढ़ रहे हैं और सिंपल फार्मूला के अंदर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर आता है। अब आप चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर वगैरह लें, तो सबके लिए दो दो वैल्यू होनी ज़रूरी है। दो वैल्यूज़ आपके पास होंगी तो आप उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो वैल्यू दी हैं, अब इनका सिंपल एडिशन करवाना है। सिंपल एडिशन के लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, पहली वैल्यू के ऊपर क्लिक करें, प्लस और दूसरी वैल्यू, और एंटर कर दें। तो यहाँ देखिए कि ये इसने सिंपल कैलकुलेशन कर दी है, और जबकि मेरी फार्मूला बार के अंदर फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब मैंने फार्मूला लिखना स्टार्ट किया था उस वक्त क्या हुआ था, सबसे पहले मैंने इक्वल टू लगाया था और वैल्यू के ऊपर क्लिक किया था। जब मैंने वैल्यू के ऊपर क्लिक किया तो इसने उस वैल्यू की जगह का सेल, जिस सेल में वैल्यू लिखी थी उसका सेल एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया। फिर प्लस का ऑपरेटर लगाया और दूसरी वैल्यू का सेल एड्रेस शो किया। यहाँ सेल एड्रेस की मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता दूँ कि सेल एड्रेस पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आप वैल्यूज़ यूज़ नहीं करते, आप सेल एड्रेस को इस्तेमाल करके फार्मूला फंक्शन के अंदर या फार्मूला के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सेल एड्रेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर यहाँ कैलकुलेशन कर ली है और आपका आंसर सही नहीं आ रहा, तो आप, या आपने अपनी वैल्यू चेंज करवानी है, आपने अपनी वैल्यू सही नहीं लिखी है, तो आप अपनी वैल्यू, सिर्फ वैल्यू को चेंज करवाएंगे, आंसर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेट मी शो यू, मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए आंसर चेंज हो गया। पहले क्या था, 50.4 आंसर था एंड नाउ इट इज़ 59.7। ठीक है, तो सेल एड्रेस देने का फ़ायदा, यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर सेल एड्रेस देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी सेल की वैल्यू गलत है तो हम सेल की वैल्यू सही करवा के, या अगर हम चाहते हैं कि सेल की वैल्यू चेंज करवाएं तो सेल की वैल्यू चेंज करवा के काम कर सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ एडिशन। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया, पहली वैल्यू के ऊपर क्लिक किया, प्लस लिखा और दूसरी वैल्यू के ऊपर क्लिक किया। ठीक है जी, यानी कि दो वैल्यूज़ के ऊपर एडिशन करना आप लोगों ने सीख लिया। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सेम एज एडिशन। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाना है, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू और एंटर। तो देखें यहाँ इसने कैलकुलेशन का आंसर शो कर दिया है। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इट्स मीन कि दूसरी वैल्यू जो है, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है जी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में होगा, सबसे पहले इक्वल का साइन, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू, जस्ट क्लिक ऑन द वैल्यूज
एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर इसने शो कर दिया। डिवीजन के लिए इक्वल, पहली वैल्यू के ऊपर क्लिक किया, स्लैश, ये डिवीजन का ऑपरेटर है मेरा। दूसरी वैल्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद एंटर कर दिया, यहाँ इसने ये डिवीजन शो करवा दिया। पावर के लिए इक्वल वैल्यू दी और शिफ्ट दबा के 6 ये पावर का सिंबल लगाया, और उसके बाद आप पावर खुद से देना चाहते हैं 2 3 4 5 वो भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ नंबर मेंशन भी कर सकते हैं लाइक दिस। पहले मैं 2 कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये पावर 2 हो गई। और इसी तरह से अगर आपने दोनों वैल्यूज खुद से लेनी है तो आप खुद से भी ले सकते हैं, यानी कि पावर के ऊपर आपने क्लिक किया और एंटर, तो देखिए इसने, अच्छा बहुत एक्सपोनेंट में आ गई ये वैल्यू, क्योंकि इतनी बड़ी पावर कैलकुलेट करना, 35 पावर दे दी मैंने, विच इज़ टू मच। और आंसर जो है वो एक्सपोनेंट के अंदर आया, 10 की पावर 54 आ रहा है। खैर, आप चाहें तो खुद से भी वैल्यू, मैं इस वैल्यू को चेंज ही करवा देती हूँ ना। नेक्स्ट वैल्यू जो मैंने लिखी इसको मैंने 3 किया, देखें। ठीक है, जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज करवाई ये वाला आंसर भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। चलें जी, याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि हम सिंपल जो कैलकुलेशन करते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर की होती हैं। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई के लिए ये स्टेरिक ऑपरेटर, डिवीजन के लिए स्लैश और पावर के लिए ये कैप वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमने दो नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करी, इसी तरह से हम दो से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, पहले नंबर पे क्लिक किया, प्लस, दूसरा नंबर प्लस, तीसरा नंबर प्लस, लास्ट नंबर और एंटर। अब इसमें देखें कि मैंने तमाम वैल्यूज़ को प्लस करवाने के लिए प्लस प्लस किया और तमाम वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक किया है। इसी को हम बहुत आसानी से फंक्शंस में फंक्शंस अप्लाई करके काम कर सकते हैं। ऑटो सम का फंक्शन यहाँ पर भी मौजूद है और होम की रिबन पे भी मौजूद है, दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हैं। ये जब हम फर्दर फंक्शन या फॉर्मूला रिबन पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी। तो उससे क्या होता है कि काम बहुत आसान हो जाता है और आप आराम से जो है वो अपना 2 से 3 क्लिक के अंदर आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 2 से 3 क्लिक के अंदर आप अपने फॉर्मूले को सस्टेन करवा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को सस्टेन करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इतना सा बड़ा फॉर्मूला लिखा, क्लिक किया सबके ऊपर, फिर मैंने प्लस भी लिखा, तो उसके बजाय हम अपना फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन भी मैं करके दिखा देती हूँ, सॉरी, माइनस माइनस, जिस तरह से एडिशन हुई थी सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। बस आप लोगों ने सिंपल नंबर पे क्लिक करना है, ऑपरेटर लगाना है अपना, और लास्ट वाले नंबर पे क्लिक करने के बाद एंटर कर देना है। ठीक है, और डिवीजन के लिए मैं 2 नंबर ही लूँगी फ़िलहाल, और पावर के लिए अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गई है, इसकी पावर में 3 करवा देती हूँ। ठीक है, पावर और डिवीजन के लिए हमें 2 ही वैल्यूज़ चाहिए, तो वो 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, यानी कि मेरी जो डिवीजन है वो इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हुई है और जो पावर है वो भी इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर ही अप्लाई हुई है। Thank you for watching. Like, share, subscribe the channel and share the video also.